पॉइंट पी पर पहुंचकर नेट वेलोसिटी है वी वेलोसिटी को आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स विच इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा, अनदर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई विच इज इक्वल टू वी साइन अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में नेट जो भी इस टाइम वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का एंगल है अल्फा। हमें फाइंड करना है वी कितना है, हमें फाइंड करना है एंगल कितना है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्राइंगल को ले लो, यहाँ राइट ट्राइंगल बनना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अब आपने सीधे सीधे ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये डायगोनल है आपका, ये आपका राइट ट्राइंगल है, वी स्क्वायर इक्वल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई इसके इक्वल है। या आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो आपसे आपको वर्णिका ने बताया था, ये वी स्क्वायर इक्वल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वी वाई वी कॉस थीटा। थीटा थीटा इसका मतलब थीटा यहाँ कौन सा होता है, हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है यहाँ थीटा। हमने दो ए और बी वेक्टर लिए, ए वेक्टर तो ये लिया, बी वेक्टर ये लिया, आर वेक्टर मेरा वी है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये कितना है यहाँ पर, यहाँ है हमारे इस डायग्राम में 90 डिग्री। तो पहले हमें वी एक्स और वी वाई तो चाहिए, तो अब वी एक्स और वी वाई फाइंड करने के लिए एक बार आपने ओ से पी तक हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर किया, कंसीडर सर हॉरिजॉन्टल। वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अब बेटा मैं क्या करूं, देखो मेरी तरफ से तो आवाज़ बिल्कुल सही है, जब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। हेलो चेक चेक चेक, हेलो, बिल्कुल एकदम क्लियर वॉइस है। तो ये जो वॉइस आप तक क्लियर नहीं पहुंच रही, ये प्रोबेबली नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क वो पूरा डेटा आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा मेरी तरफ से। हो सकता है मेरा नेटवर्क वीक हो, आज मुझे बार बार ये जूम जूम पर बार बार एक एरर मैसेज सामने आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, योर नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ साफ वर्ड्स में बोल रहा हूँ, और बल्कि बहुत संभल कर बोल रहा हूँ आज, ताकि आप तक क्लियर आवाज़ पहुँचे। और फिर भी क्लियर नहीं पहुँच रही तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क इशू है, और उस नेटवर्क इशू तो फिलहाल अ, हम में से किसी के भी बस में है नहीं उसे ठीक करना। कोई ऐसा भी है जिसे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही हो, रेज योर हैंड। पलक रस्तोगी, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ सुनाई दे रही, जो मैं बोल रहा हूँ साफ पता लग रहा है, यस और नो बोलिए। यस सर। हाँ, विकास दीप ने भी हाथ उठाया, इनको भी ठीक आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। भाई किसी भी को भी अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही तो इसका मतलब, जैसे इन्हें विकास दीप ने बताया और पलक रस्तोगी, तो इसका मतलब इनकी तरफ का नेटवर्क और मेरा नेटवर्क सही है, स्टेबल है। और जिसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है उसकी तरफ से वो नेटवर्क कहीं अनस्टेबल है। तो अब ये तो देखो, हमारी अपनी अ, हमारे अपने बस के बाहर की बात है, ये कैसे करूं बताओ आप, बोलो। इसीलिए मैंने इतनी देर क्लास शुरू करी, नेटवर्क ही नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, नेटवर्क फेलियर, नेटवर्क फेलियर, नेटवर्क फेलियर। चलो अब समझ देख लो। तो वी एक्स मैंने फाइंड करा, वी एक्स फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करा, वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एक्स एक्सिस के अलाउंग हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो टी रख लिया, तो वी एक्स कितना बना, सीधा यू कॉस थीटा। वी एक्स को मैंने कंपोनेंट बनाया था कितना, वी कॉस अल्फा, और वी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई, यू कॉस थीटा निकल कर आई, तो इसका मतलब वी कॉस अल्फा यू कॉस थीटा के इक्वल है। फिर कंसीडर किया हमने वर्टिकल मोशन, कहाँ से कहाँ तक, ओ से पी तक वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी लगा रहा हूँ, तो वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है, यू वाई वो रहा, वो जितनी इनिशियल वेलोसिटी चला था, यू साइन थीटा, ये रहा यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलाउंग कितना है, निगेटिव जी। निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि हमने जो अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड वी यू वाई को प्लस यू साइन थीटा रखा है। तो जो अपवर्ड है उसे अगर प्लस रखा है, तो जो जो डाउनवर्ड काम कर रहा है उसे तो निगेटिव रखना पड़ेगा।
और डाउनवर्ड कौन काम कर रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हमने क्या रख दिया, माइनस जी, और टी कितना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। उसके बाद वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी एक्स कॉस थीटा। अगर टी को ना सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर फॉर्मूला वी वाई इक्वल्स बनेगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये वी एक्स और वी वाई आ गया आपके पास, ये वी एक्स आ गया यू कॉस थीटा, वी वाई आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप वी एक्स और वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये होल स्क्वायर किया, इधर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से यू स्क्वायर कॉमन लिया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया पूरा। उसके बाद ये इक्वेशन बन गई आपकी, दिस इज द नेट वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। और फिर टेन अल्फा, टेन अल्फा फाइंड करो तो यहाँ से वही ट्राइंगल ले लो आप, टेन अल्फा इक्वल्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितनी है वी वाई, एडजेसेंट साइड कितनी है वी एक्स है, तो ये बना आपका वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, वी एक्स यू कॉस थीटा, और ये अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। और ये टेन अल्फा की वैल्यू भी, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दोनों में ही टी आ रहा है, टाइम आ रहा है, दोनों में ही टाइम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ v का मैग्नीट्यूड, v भी बदलता जाएगा, टाइम के साथ साथ अल्फा भी चेंज होता रहेगा। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है, जैसे जैसे ये ऊपर उठता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके वेलोसिटी हो जाती है आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, केवल इसमें आगे बढ़ने की वेलोसिटी रह जाती है विच इज कांस्टेंट यू कॉस थीटा। फिर और नीचे आता है तो अब जो वर्टिकल वेलोसिटी पहले वर्टिकली अपवर्ड्स थी, वो वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स चली गई, नीचे की तरफ चली गई। फिर से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाएगा, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और अर्थ को टच करने पर बिल्कुल वही का वही बन जाना, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उतनी अब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जितनी पहले ये वर्टिकल वेलोसिटी लेके चला था उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी, केवल डायरेक्शन बदल गई। वर्टिकल वेलोसिटी पर अपवर्ड थी, अब वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ डाउनवर्ड हो जाती है। तो हर एक इंस्टेंट पर, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली बदल रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लगातार बदलती चली जा रही है। ओके, इससे आगे अब हम कल करेंगे।